क्या क्या बात क्या है केशव? सुबह से देख रहा हूँ बड़े दुखी नजर आ रहे हो। क्या करूं गोखले, आजकल कोकी ने सोशल वर्क शुरू कर दिया है ना। मतलब सोसाइटी में कुछ भी प्रॉब्लम हो कोकी फौरन दखल देती है। अरे तो फिर अच्छा काम कर रही है। हमारे यहाँ देखो कोई भी दखल नहीं देता। पिछले 10 साल से बिल्डिंग का पेंटिंग नहीं हुआ है। कोकी भाभी अच्छा काम कर रही है। अरे क्या खाक अच्छा काम कर रही है? तू जानता है कोकी की वजह से हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी के साथ मेरे संबंध बिगड़ गए। वो कहता है केशव कुलकर्णी या तो अपनी बीवी को संभालो या फिर तुम सेक्रेटरी बन जाओ। तो फिर बन जाओ सेक्रेटरी। अरे क्या सेक्रेटरी बन जाओ, कितना डिफिकल्ट काम है तू जानता है। रात को 12 बजे भी किसी के घर से कॉकरोच निकला ना तो सेक्रेटरी को झाड़ू लेकर नीचे बुलाते हैं। केशव तू एक आइडिया कर, कोकी भाभी को सेक्रेटरी बना दे। ये गोखले, जब से कोकी ने सोशल वर्क शुरू किया है ना, मुझसे ज्यादा कोकी को रिस्पेक्ट मिल रही है। हाँ, वो सेक्रेटरी बन जाएगी तो क्या होगा? मेरी हालत दिलरुबा जैसी हो जाएगी। सेक्रेटरी चल। ये गोखले, लगता है हम गलती से गलत बिल्डिंग में आ गए। मेरे वाली कहाँ गई? ओह कोकी, 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 अरे कोकी, क्या बात है गंगा मौसी, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे बात ये है कि अच्छा तुम पहले बैठो, बैठो जरा शांति से बैठो। हाँ। और अब बताओ क्या हुआ? बात ये है कि एक गुंडे ने मोहल्ले वालों को परेशान कर रखा है। कहीं तुम केशु की बात नहीं ना कर रही हो? नहीं। तो गुंडे तो इसीलिए पैदा होते हैं ना कि वो लोगों को परेशान करे। है, कौन है वो गुंडा? वो मुझे पता नहीं, लेकिन सामने रास्ते पे खड़ा रहता है और आने जाने वाली हर जवान औरत को छेड़ता है। तो तुम क्यों कंप्लेंट कर रही हो? तुम्हें छेड़ा? मेरे लड़की को छेड़ा। अच्छा, अरे तो पुलिस में जाकर कंप्लेंट करो ना। पुलिस से सब लोग डरते हैं। क्यों? कल मेरा दामाद कंप्लेन करने गया था तो उसे चोर समझकर अंदर डाल दिया। वो दिखता भी थोड़ा वैसे ही है ना। ओके। सॉरी। बताओ क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि मेरे पति का पहचान वाला एक बड़ा चोर है। उसने जाकर इंस्पेक्टर से कहा कि ये आदमी चोर नहीं है, तब कहीं जाके उसे छोड़ा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि एक चोर की सिफारिश से तुम्हारा दामाद छूट गया। वो कुछ भी हो, लेकिन गुंडों का बंदोबस्त हमेशा पुलिस ही करती है। अरे ये केस पुलिस के हाथ से निकल चुका है, अब तो तुमको ही कुछ करना पड़ेगा। ओके। गंगा मौसी, तुम एक काम करो। हाँ। तुम्हारी बेटी जब भी बाहर जाने के लिए तैयार हो ना, हाँ। तो उसके पहले मुझे आकर इन्फॉर्म करना। अरे अभी थोड़ी देर में वो लोग पिक्चर देखने जाने वाले हैं। ओके। हाँ? कोकी, क्या हुआ? डोंट डिस्टर्ब मी गंगा मौसी, मुझे सोचने दो, तुम जाओ अभी। सोचो। क्या अदा क्या जलवे तेरे पार। ये जी, ये मवालिया ना, ये हमेशा चिढ़ता रहता है मुझे। वाली लोगों के पास बड़ा चाकू होता है, तो? तुम उसकी तरफ देखो ही मत। चलो चुपचाप। क्या अदा क्या जलवे तेरे पार, ओ पार, दिल के टुकड़े हो गए हजार। पारू नहीं लड़की को छेड़ता है? नहीं, वो तो अपन का बहन का मापक है ना। बहन का माफक है ना। हाँ। तो कल से अगर मुझे इस एरिया में दिखाई दिए ना तो एक झापड़ लगाऊंगी। ओए, इधर आओ। वो गुंडा तुम्हारी बीवी को छेड़ रहा है और तुम उसी को डांट रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या? आती है चलो निकलो यहाँ से। चलो जल्दी। आवाज आहिस्ता। चलो। क्या गंगा मौसी, गजब के नमूने लाते हो तुम अपनी फैमिली में। नसीब। सेक्रेटरी साहब, आजकल पानी बहुत जल्दी जा रहा है, आप कुछ कीजिए ना। अरे वो तो मैं सेक्रेटरी बनूंगी ना तब करके दिखाऊंगी। आधे घंटे के अंदर अगर पानी नहीं आया तो मैं सोसाइटी की सारी औरतों को इकट्ठा करके आपके घर पहुंच जाऊंगी, समझे? अरे तुम ये क्या कर रही हो कोकी? इसी तरह तुम सबके साथ झगड़ती रही तो इस सोसाइटी में मैं अपना मुंह किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। सुनो केशव, दरअसल ये बात मुझे तुम्हें कहनी चाहिए। क्या मतलब? वैसे भी पानी नहीं आएगा तो भी तुम्हारा मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। बहुत बोलती हो तुम कोकी, बहुत बोलती हो। ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। लिसन केशव, प्लीज, ये सारा रौब जो मुझ पर जमा रहे हो ना, जाकर सेक्रेटरी पर जमाओ, कम से कम पानी की कंडीशन सुधर जाएगी। लेकिन सेक्रेटरी खुद के भी तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है सेक्रेटरी को। अगर उनके घर में पानी नहीं आएगा तो एक वॉचमैन उनको पानी लाके देता है, मगर हमारे घर पे कोई नहीं आएगा। और तुम्हारी बात तो अलग ही है ना, तुम तो डायरेक्ट प्रेमा जी के घर पे जाकर नहा सकते हो। ठीक है। शांति रखो, शांति रखो। मामी। ये लो, आ गया फायर ब्रिगेड। क्या है चिंटू? मम्मी, हमारे नल में पानी आ रहा है। आया? देखा पानी आ गया कि नहीं? मिस्टर केशव कुलकर्णी, वो इसलिए कि मैंने सेक्रेटरी को फोन पे झाड़ा। ठीक है। अभी आप जाइए, नहा लीजिए, बदन से बदबू आ रही है। बदबू? ओ मैडम, मेरे बदन से बदबू नहीं आ रही है, ये बदबू नीचे जो गटर खुली है उससे आ रही है। यानी कि नया प्रॉब्लम। ये क्या कर रही हो कोकी? प्लीज केशव, मुझे सोचने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम जाओ यहाँ
ठीक है, सोचो सोचो। क्या है डॉल? Where is this badbu coming from? It's terrible. लगता है हमारे एरिया के गटर लीक कर रहे हैं आजकल। Oh no! How can I stay in this mahal? No, हम ये फ्लैट बदल देंगे। डॉल, हम अपना फ्लैट क्यों बदलें? हम अपना माहौल ही चेंज कर लेंगे ना। Yes, of course. हम अपना फ्लैट क्यों बदले? अगर हम अपना फ्लैट बदल देंगे तो तुम अपनी की चीज से कैसे मिलोगे? डॉल, ये ना भूलो कि वो कौवा भी तुम्हारे आगे पीछे मंडराता रहता है हर समय। That is not the game. Oh, केकुची, 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 ही ही। हेलो प्रेमा जी, ऑफिस जा रहा हूँ। Bye, केकुची, bye. अच्छा बाय। Ta-ta. टाटा। केकड़ा गिर गया गटर में। Gone in the gutter. गटर का माल गटर में। धरती रब रब धरती, हे मैं धरती रब रब, तेरी धरती जवानी तेरी धरती। एक्सक्यूज मी सर, मैं कम इन सर? अभी इतनी देर से क्यों आए चोट्टे? चुट्टे? ये चुट्टे क्या होता है सर? क्या है केशव, तुम्हें भीख मंगा कहते कहते शर्मा साहब अब थक गए। 97 में तुम्हारा नया नाम रखा है चट्टे। लेकिन चुट्टे का मतलब क्या होता है गोखले? कामचोर, कामचोर। क्या बात कर रहे हैं सर? आप मुझे कामचोर कह रहे हैं? अरे मुझ जैसा काम तो कोई नहीं करता। ठीक कह रहा है तू चोट्टे। तू जितनी मिस्टेक करता है ना उतनी मिस्टेक कोई नहीं करता। गोखले, ये बदबू कहाँ से आ रही है? हाँ सर, मुझे भी आ रही है। लेकिन मुझे तो नहीं आ रही। लगता है कहीं कोई बहुत बड़ा जानवर मर गया है। लेकिन सर आप तो जिंदा हैं। सॉरी, तेरे ही बदन से बदबू आ रही है चोट्टे। ये आप क्या कह रहे हैं सर? आज तो मैं नहा के आया हूँ। अबे तो जब से मेरे केबिन में आया है तभी से बदबू आ रही है। हाँ, गुस्सा मत करना केशव, लेकिन शर्मा साहब ठीक कह रहे हैं। क्या कर रहा है गोखले? तू भी शर्मा साहब के साथ जुड़ गया। लेकिन यार केशव रियली है। इसका मतलब ये हुआ उस गटर की बास मेरे साथ घूम रही है। गटर? कैसा गटर? अरे ये तो खुद ही मोबाइल गटर है। ये शर्मा जी आप हद से बाहर जा रहे हैं। अबे तू केबिन से बाहर जा चोट्टे। छोटे छोटे मत बोल मोटे। मुझे एक बात बता केशव, इतनी बास कैसे आ रही है? अरे क्या बताओ गोखले, हमारे बिल्डिंग का एक गटर टूट गया है। तो आज ऑफिस आते आते मैं प्रेमा जी को टाटा कर रहा था और गटर में गिर गया। लेकिन यहाँ आके मैंने कपड़े साफ किए थे। अबे भांगड़ मत कर, ज्यादा भांगड़ मत कर, भाग यहाँ से चोट्टा कहीं का। चोट्टा चोट्टा मत बोल। अगर आप मुझे जबरदस्ती यहाँ से भेजने की कोशिश करेंगे तो मैं यहीं बैठूंगा, आपकी गोद में बैठूंगा। क्या कर रहे हो? चुप कर, मालूम नहीं तू पागल है क्या? और नहीं तो क्या? Idiot! बस आप लोग इसी तरह चीखते रहिए या तो फिर नाक पर रुमाल लेकर खड़े रहिए, लेकिन कंप्लेंट करने कोई नहीं जाएगा। लेकिन कोकी जी, कल मैं गटर के बारे में कंप्लेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन गया था, वो सब लोग हंसने लगे। अरे दिलरुबा जी, आप गटर की कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाएंगे तो वहाँ तो लोग हंसेंगे ही ना। आपको म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस में चले जाना चाहिए था। वहाँ तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। क्यों? पता, मैं एक दफा वहाँ गया था अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए। हाँ। तो उन्होंने मेरे हाथ में मेरा डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। ऐसे कैसे हुआ? उन्होंने कहा तुम पैदा तो हो ही गए हो, अब एक ना एक दिन तो मरने वाले हो, डेट मरने के बाद डाल लेना। अच्छा चलो मजाक छोड़ो, आप लोग अगर मेरे साथ हैं तो हम अभी चलते हैं ना वार्ड ऑफिसर से मिलने। दिलरुबा जी। मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्यों? घर पे डॉल के गेस्ट आ रहे हैं, मुझे इनके लिए खाना पकाना है। अच्छा। तो गफर भाई आप तो चलिए मेरे साथ। मैं नहीं, मेरा तो धंधे का टाइम हो रहा है। नया साल शुरू हो रहा है ना। कौन सा बिजनेस करते हैं आप? परफ्यूम्स, अत्तर बनाता हूँ। ये इन्हीं का बनाया हुआ है। पता है, जब से हमारे इलाके के गटर लीक होने शुरू हुए हैं, इनका धंधा डबल हो गया है। तो कमल तुम चलो। चुप। नहीं कोकी जी, आज नहीं, आज ना मैं इनके साथ सिनेमा देखने जा रही हूँ। अरे ये छोड़ा। मैं भी चलता अरे हूँ। ऐसे क्या करते हैं? रुको ना। देखो चले गए। कोकी, कोकी मैं चलती हूँ। क्या कह रही हो
गंगा मौसी, ये हुई ना बात। अगर हमारे पास सिविक सेंस किसी के पास है तो वो सिर्फ तुम हो। सिविक सेंस की बात नहीं है कोकी, बात यह है कि मेरी बहू आज ही मायके से आई है। अगर मैं घर में रही तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। कोकी जी, मैं क्या बोलता हूँ? क्या बोलते हैं? कोकी जी, अच्छा कहिए नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप वहाँ जाने से पहले एक बार फोन तो कर लीजिए। 10 बार फोन कर चुकी हूँ, कुछ नहीं हुआ। अभी मुझे लगता है डायरेक्ट जाकर मिलना चाहिए। चलो गंगा मौसी चलो। मैं नहीं जाता, तुम ये लोग खाओ म्युनिसिपैलिटी के धक्के। क्या? मैडम कहिए, क्या कहना है आपका? हम जुहू के रोड नंबर 5 की गुलमोहर सोसाइटी में रहते हैं। चलिए, रोड नंबर 5? जी। अच्छा रोड है, साफ सुथरा है। चुप रहिए, जो कह रही हूँ उसे सुनिए। मेरा नाम कोकिला कुलकर्णी है। शायद ये भी कहीं सुना है। क्या मेरा नाम? हाँ। बराबर है, क्योंकि मैं रोज आपको फोन पर कंप्लेन कर रही हूँ कि हमारे एरिया का गटर खुल गया है, उसे जल्द से जल्द रिपेयर करवा दीजिए। करते हैं ना? कब कर रहे हैं। कब? हमारे बच्चे बीमार हो जाने के बाद। पता है, जब से वो बदबू आने लगी है मेरी बेटी को वॉमिटिंग होने लगा है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। किस लिए? शायद वो माँ बनने। शट अप मिस्टर घोटीकर, आप उस गटर के बारे में कुछ करेंगे या नहीं? करते ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है मैडम कि क्या? हमारे पास आदमी नहीं है। वो आपका प्रॉब्लम है। मैं आपको इतना ही कहती हूँ कि अगर उस गटर में हमारा कोई भी बच्चा गिर गया या कोई भयानक बीमारी फैल गई तो उसके लिए जिम्मेदार होंगे आप। चलो गंगा मौसी चलो। एक पॉकेट आने वाला था, आ जाएगा। नाक जल जाएगा तो आ जाएगा। कितनी बदबू आ रही है। कोकी, कोकी, गटर का कुछ करो ना, कितनी बदबू आ रही है। तुम म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस में गए थे? नहीं, मेरे पास फुर्सत कहाँ है। तो कहाँ गए थे दोपहर? अब प्रेमा जी की शूटिंग देखने के लिए गया था। तो प्रेमा जी की शूटिंग जाने के लिए तुम्हारे पास वक्त है और कंप्लेन करने के लिए नहीं है। अरे लेकिन मैं क्यों कंप्लेन करूं? सोसाइटी में और भी तो मेंबर्स हैं। हर कोई यही सोच रहा है केशु, इसीलिए तो ये हालत हुई है। ठीक है, छोड़ो, धीरे धीरे आदत सी हो जाएगी। क्या? हाँ, आदत सी हो जाएगी। जानती हो कोकी, एक बार मैं छोटा था तब हमारे घर के नीचे की गटर का पाइप भी इसी तरह टूट गया था। इतनी बदबू आ रही थी, 2 महीने तक कंप्लेन की पिताजी ने, कुछ नहीं हुआ। इतनी बदबू, घर में कोई चैन की सांस नहीं ले पा रहा था। लेकिन 2 महीने के बाद क्या हुआ जानती हो? उस बदबू की घर में सबको आदत सी हो गई। वो बदबू खुशबू में बदल गई। हाँ, और 2 महीने के बाद मैं क्या देख रहा हूं कोकी, क्या देख रहा हूं? एक दिन वो गटर का पाइप रिपेयर हो गया, बदबू बंद हो गई, और जैसे ही बदबू बंद हो गई घर के सारे मेंबर्स बौखला से गए। कोई चैन की सांस नहीं ले पा रहा था, किसी को नींद तक नहीं आ रही थी। एक दिन गुस्से में रात को मैं जागा, इतना बड़ा हथौड़ा उठाया और आहिस्ता आहिस्ता चुपके नीचे गया। नीचे जाकर मैंने यहां वहां देखा तो सामने एक कुत्ता मेरी और गुस्से से देख रहा था, बड़े खुन्नस से देख रहा था। मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया, उस कुत्ते को एक लात मारी और उसे भगा दिया। बाद में यूं बड़ा हथौड़ा उठाया और गटर के पाइप पर यूं दे मारा। पाइप टूट गया और बदबू आनी शुरू हो गई। और आहिस्ता आहिस्ता चोरी चुपके मैं घर में चला आया। और घर में आया तो मैं क्या देखता हूं? घर के सारे मेंबर्स चद्दर ओढ़ के चैन की नींद सो गए और मैं भी चद्दर ओढ़कर चैन की नींद सो गया। हो गई तुम्हारी स्टोरी पूरी। अब एक काम करो। क्या? तकिया बिस्तर उठाओ और इस गटर के पास जाकर सो जाओ। तुमसे तो बात करना ही बेकार है कोकी। कल छुट्टी ले लो केशु, वार्ड ऑफिसर को मिलने जाना है। नहीं, मेरे पास छुट्टी वुट्टी नहीं है। क्या झूठ बोलते हो? हेलो, कौन? प्रेमा जी? हाँ बोलिए। नहीं, केशु नहीं आ सकता शूटिंग के लिए। नहीं, उसके पास छुट्टी नहीं है। एक मिनट। हेलो प्रेमा जी, मैं अब्बास भाई? इधर कोई अब्बास भाई नहीं रहते। चल कट कर इंडिया। तुम्हारे जैसा झूठा और कामचोर आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। ठीक है, अब एक काम करो। क्या? मुझे माचिस ला के दो। किस लिए? मुझे 4-5 अगरबत्ती जलानी है, बहुत बदबू आ रही है। क्यों? कोई जरूरत नहीं, आदत हो जाएगी। क्या है डॉल? लो,
मैं तो वहाँ हूँ और तुम यहाँ पर। ओहो। नहीं, ये तुम्हारा नहीं है, ये गटर के लिए है। तो यहाँ गटर से इतनी बदबू आ रही है, कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है इसके बारे में? कोकी जी कर रही है ना। हाँ, बहुत मेहनत कर रही है वो। कोकी जी? हाँ। तुम ऐसे ही कह रहे होगे। आई डोंट बिलीव। मैं टेलीफोन करती हूँ। करो करो, मेरी भी बात करवा देना। जप्पा जप्पा चरखा चले, जप्पा जप्पा चरखा चले। ये अरे मेरे गाने की वाट लगा दी। लगता है इस बदबू ने सबके दिमाग खराब कर दिया। हेलो हेलो केक जी, मैं प्रेमा। प्रेमा जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? केकू जी, बाहर के गटर से इतनी बदबू आ रही है। आप इसके बारे में कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? कर रहा हूँ ना प्रेमा जी, कर रहा हूँ। देखिए मुंह पे रुमाल तो लगा लिया है, अब गटर के पास जाकर अगरबत्ती भी जलाने वाला हूँ। फोन मुझे दे दो। एक मिनट। फोन मुझे दो। अरे तू तो दादागिरी मारने लगी कोकी। हेलो प्रेमा जी। ओह हेलो कोकी जी, कैसी हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। कोकी जी, बाहर गटर से इतनी बदबू आ रही है, आप इसके बारे में कुछ कर रहे हैं नहीं? प्रेमा जी, ये सवाल आपको वार्ड ऑफिसर से करना चाहिए, जिसके अंडर ये एरिया आता है। अब एक्चुअली यू नो व्हाट कोकी जी, मैं अब शूटिंग में बहुत बिजी थी। यही तो दुख है ना, कोई शूटिंग में बिजी है, कोई शूटिंग देखने में बिजी है, कोई बच्चों को पढ़ाने में बिजी है। सोशल अवेयरनेस ही नहीं है किसी के पास। ओह, अब आप ही बताइए ना कोकी जी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ कर सकती हूँ क्या? कुछ नहीं तो कम से कम एक फोन तो कीजिए उसको। मैंने फोन किया था वार्ड ऑफिसर को, बट यू सी यू नो मेरा नाम सुनते ही वार्ड ऑफिसर कहने लगा कि प्रेमा जी, आपकी खुशबू सारे समाज में फैली हुई है, you know एटसेट्रा। अब इस बात के बाद मैं गटर के बदबू के बारे में कैसे बात कर सकती थी, you know? तो ठीक है, सुनती रहिए बदबू। फोन रख दिया कोकी जी ने। तो ये तुम्हारी कोकी जी ना दिन भर रूड होती जा रही हैं। हेलो, हाँ कहिए प्रेमा जी। हेलो अब्बास भाई, रॉन्ग नंबर। जप्पा जप्पा चरखा चले। तेरी तो। क्या बात कर रही हो डॉल? कोकी जी तो दया की मूर्ति हैं। उनका मन कितना चंगा है, वो तो कमाल की औरत है। तेओ, ड्रीम सीक्वेंस से बाहर आओ, रियलिटी देखो। मेरे लिए तेओ। गंगा मौसी, कमल, विमल सभी सुन लो, अभी तक उस वार्ड ऑफिसर ने हमारा गटर बंद नहीं किया है। अरे बंद करने की क्या बात कर रही हो? आज तो दूसरा गटर भी खुल गया। क्या कह रही हो? हाँ, ये मेरा दामाद बेचारा उसमें गिर गया आज। तुम्हारे दामाद को तो उस गटर में डूब के मरना चाहिए। और नहीं तो क्या गंगा मौसी, जो आदमी अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर सकता, वो मोहल्ले के लिए क्या अच्छा काम कर सकेगा? अच्छा, अब तुम ही बताओ क्या करें? ये बोतल ले लो। हाँ। और इसमें गटर का पानी भर कर लाओ। चीची करने से काम नहीं चलेगा गंगा मौसी, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। रास्ता नंबर 1 का गटर पाकिट नहीं आया, काम नहीं होगा। रास्ता नंबर 2 का गटर पाकिट आया, शायद हो जाएगा। रास्ता नंबर 3 खोद के रखा है, आज छुट्टी है। रास्ता नंबर मिस्टर घोटीकर। हाँ मिस्टर घोटीकर। मैडम, आज क्या शिकायत आपकी? अच्छा, यानी पिछले 10 दिन से मैं रोज यहाँ चक्कर काट रही हूँ ये कहने के लिए कि हमारा गटर रिपेयर कर दो, तो आप मुझे से पूछ रहे हैं कि मैडम शिकायत क्या है? अच्छा, तो अब तक वो गटर बंद नहीं हुआ? नहीं हुआ है। तो गड़बड़ वाली बात है। अच्छा एक काम करते हैं, क्या? मैं आज के आज आदमी लोगों को भिजवाता हूँ। जाइए जाइए, ये बात मैं 10 दिन से सुन रही हूँ। 10 मिनट में भिजवाता हूँ, 1 मिनट। हेलो, अरे कोई है वहाँ? भांडो धोंडो कोई भी नहीं, निकल गए? चलो अच्छा, वो एक काम हो गया। क्या? मेरा मतलब है अगर आप 15 मिनट पहले आ जाती तो आज का आज आपका काम हो जाता। अच्छा, यानी गलती हमारी ही है ना? कोई बात नहीं, एक दिन और सही, तब तक हम एक काम करते हैं। अच्छा। हाँ? हम हमारा जो गटर है ना, उसके गंदे पानी की बदबू आपस में शेयर करते हैं। हाँ? मतलब ये कि उस गटर का पानी मैं ऑफिस में छिड़कने वाली हूँ और सैंपल के तौर पर थोड़ा सा आप
पर छिड़कने वाली। ये अच्छा नहीं। बोतल निकाल। ये क्या कर रहे हैं आप? Yes, ये नहीं यही करना चाहिए था मुझे। ये तो गया बेहोश। Don't worry, don't worry. अगर हमारा गटर आज के आज रिपेयर नहीं हुआ तो इसी पानी से मैं आपको नहलाऊंगी। डालू क्या डालू? आज के आज गटर रिपेयर हो जाना चाहिए। पक्का? हाँ पक्का। प्रॉमिस? हो जाएगा। हाँ। कोकी जी थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से वो गटर बंद हो गया। हमारे सामने का गटर भी बंद हो गया। थैंक यू वेरी मच। ओके, यू आर वेलकम। दरअसल बात बहुत ही सिंपल होती है। थोड़ी सी सोशल अवेयरनेस और इनिशिएटिव की जरूरत होती है। जो अवेयरनेस मैंने दिखाई, ऑफ कोर्स आप लोगों का भी उसमें सहकार्य रहा। फिर भी कहने का मतलब, मम्मी मम्मी मम्मी, क्या है चिंटू? इनके गटर तो ठीक हो गए लेकिन हमारा टॉयलेट चौक हो गया। नहीं? Oh, sweet 16, I'm going for a party. Dil, तुम कहाँ हो? We're getting late for the क्या party. है डॉल, क्या है? Late for the party, Dil. अरे, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? Not today, doll. Not today. What do you mean not today? I'm tired. देखो ना, आज दिन में मैंने किटी पार्टी अटेंड की। शाम को मैंने एक बच्चे की बर्थडे पार्टी अटेंड की। So? आखिर मैं एक दिन में कितने पार्टियां अटेंड करूंगा? मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। Dil, how can you do this to me? चलो चलो तैयार हो जाओ। Not today. आज तुम अकेली चली जाओ। Dil, come on, ये कैसी बात कह रहे हो तुम? After all, तुम्हें नहीं पता फिल्मी पार्टी में वो लोग अकेले जाते हैं जो जिंदगी में अकेले भर गए हों। तुम मेरे साथ चल। No. All right. अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो सिंपली फॉर कंपनी सेक मैं केकू जी के साथ ले जाऊंगा। हेलो प्रेमा जी। हेलो। ठीक है, तुम रुको, मैं अभी तैयार होके आता हूँ। I thought as much. केकू जी, आपकी बहुत लंबी उम्र है। अच्छा? आप जीते जीते थकेंगे लेकिन हम मरेंगे नहीं। ओह, फिर तो ठीक है। अभी अभी आपका नाम लिया था। क्या बात है प्रेमा जी, आप हमेशा पीठ के पीछे ही मेरा नाम क्यों लेती हैं? एक बात कहूँ प्रेमा जी, Yes? आज आप बहुत ही अच्छी लग रही है। Oh, शायद किसी पार्टी में जाने की तैयारी हो रही है। yes. प्रेमा जी, कभी कभी हमें भी पार्टी में ले जाया कीजिए। केकू जी, that's very unfair. दिल के होते हुए मैं आपको पार्टी में कैसे ले जा सकती हूँ? नहीं, कभी कभी पड़ोसी को भी ले जाना चाहिए। हर बार पति को ले जाना जरूरी है क्या? Oh, that's a good point. What? ओके कुछ जी, ले जाना जरूरी होता है। वरना यू नो, अगर मैं फिल्मी पार्टी पे अकेली जाऊँ ना, तो वापस आते समय 17 साल का लड़का और 70 साल का बुढ़ा यही कहता है, Can I give you a lift? Can I give you a lift? You know? डॉल, come on डॉल, I am ready. Alright. Not bad. अरे यार केकड़े, तू मुझे एक बात बता। कहिए। इधर क्या? अरे यार, एक मिनट। बात करनी है। कहिए। तू मुझे एक बात बता, तू हमेशा गलत टाइम पे सही जगह पे कैसे पहुंच जाता है? क्या करूं, ऊपर वाले ने मुझे बनाया ही ऐसा है। और एक दूसरा सवाल कि अपनी बीवी को तूने आज तक कहीं बाहर ले जाकर गन्ने का जूस नहीं पिलाया, और मेरी पत्नी के साथ तू 5 स्टार की पार्टी में जाने के लिए बेकरार है, क्यों? क्योंकि गन्ने के जूस के पैसे चुकाने पड़ते हैं ना। चल, अभी तेरा हो गया ना? हाँ? चल अभी निकल। अच्छा, हमको अंदर से दरवाजा लॉक करने का है। अंदर से लॉक करने का है दरवाजा? तो फिर आप पार्टी में कैसे जाएंगे? वो हमारी प्रॉब्लम है ना, हम कूद के जाएंगे, हम छत में से निकल जाएंगे। अच्छा, ठीक है। निकल, अब तू निकल। दिल बंद क्यों कर रहा है? हमें भी जाना है, चलो ना। चलो। मम्मी मम्मी, कहाँ है चिंटू? मम्मी आपको पता है आने वाले संडे को ना टीवी पे प्रेमा आंटी की इंटरव्यू है। दुनिया की सारी खबरें छोड़कर तुम्हें यही खबर मिली पढ़ने के लिए? तुम्हें पता है चिंटू, इस संडे को तुम्हारे डैडी हमें पिकनिक पर ले जाने वाले थे। अब तो वो घर से बाहर निकलने का नाम नहीं लेंगे। वैसे भी मुझे कहीं लेकर नहीं जाते। और सुबह सुबह मेरे बारे में क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं, चाय पियोगे? नहीं, पहले अखबार लाओ, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आने वाली है। देखा, आने वाले संडे को शाम 7 बजे टीवी पर देखिए मशहूर फिल्म एक्ट्रेस प्रेमा शालिनी को माय फेवरेट मैन में। ये प्रोग्राम प्रेमा शालिनी अपने फेवरेट मैन के साथ पेश करेगी। हाँ, लेकिन उनका फेवरेट मैन तो दिलरुबा ही होगा। वो अभी तक सस्पेंस है, जो आने वाले संडे को खुलेगा। हाँ?
एक्सक्यूज मी। बस बस, अभी नीचे जाने तक कॉलर हाथ में आएगी। दियो, कब से सो रहे हो इडियट की तरह? बताओ ना, कैसे ले जाऊं? कहाँ? परसों के प्रोग्राम में कौन बनेगा मेरा फेवरेट मैन? मैं बनूंगा और कौन बनेगा? तुम? हाँ। तुम भी सच बोर दिल, तुम तो मेरे पति हो। तो क्या मैं तुम्हारा फेवरेट मैन नहीं बन सकता? दिल, कैसे बन सकते हो बाबा? वो तो प्रोग्राम है, टेलीविजन पर इंटरव्यू है, उसमें बोलना पड़ेगा। तो क्या हुआ, मुझे बोलना नहीं आता क्या? आता तो है। ऑलराइट, तुम ही बनकर चलो मेरा फेवरेट मैन। हेलो प्रेमा जी। अबे यार कौवे, तू एक बात तो बता, हर रोज सुबह की पहली फ्लाइट लेकर हमारे घर में चोंच मारने क्यों आता है? मैं प्रेमा जी को फूल देने आया। अच्छा, हाँ। और मुझे क्या देने आया है? तुझे फूल देने आया। प्रेमा जी, Yes. प्रेमा जी आप मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं, इसलिए मैं आपको फूल देने आया हूँ। ओह केकू जी, so sweet, आप भी मेरे फेवरेट मैन हैं। डॉल, बस क्या इतनी जल्दी पलटी मार गई? बस क्या? नहीं, मेरा मतलब ये था, आप मेरे फेवरेट फैन हैं। नहीं प्रेमा जी, आपने कह दिया सो कह दिया, अब आप अपने शब्द वापस नहीं ले सकती। खलास, फिनिश, खत्म। अब परसों के प्रोग्राम में आपका फेवरेट मैन मैं ही बनूंगा प्रेमा जी। मैं जा बे, ठेंगा उस प्रोग्राम में तो मैं जा रहा हूँ। तेरा हो गया ना? चल तू भी निकल, तो अभी जा यहाँ से, हमको दरवाजा बंद करने का है। जा। अच्छा, बाहर से बंद करना है कि अंदर से बंद करना है? चाहिए तुम्हें करे, तू जा ना। नहीं, बाहर से बंद करना तो मैं करता हूँ। डॉल, मैं कहाँ था? अरे हाँ, कोकी जी, मेरे टीवी के इंटरव्यू के लिए आप मुझे पूरा सहयोग देंगी ना? कैसे सहयोग? क्या है कि मेरे मन में एक डर बैठ गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि केकू जी मुझे साइड लाइन करके डॉल के फेवरेट मैन बनने की कोशिश करें। आप केशु की फिक्र बिल्कुल मत करिए, आप सिर्फ अपने सवाल जवाब की प्रैक्टिस अच्छी तरह से कीजिए। अच्छा, हाँ। आप मुझे प्रैक्टिस करवाएंगी ना? हाँ, जरूर करवाऊंगी। कोकी जी, आप कितनी अच्छी हैं। आप कितनी अच्छी हैं मुझे कोकी पता जी। है दिलरुबा जी, आप चाय पीजिए। मैं एक बात आपसे कहूँ, हाँ? जो मैं कभी नहीं कह पाया। हाँ। क्या? आप कितनी अच्छी हैं। अरे यही तो कह चुके हैं आप, अब चाय पीजिए। चल। पी रहा हूँ। आप कितनी अच्छी हैं कोकी जी। दिलरुबा जी, मैं बताना ही भूल गई थी कि चाय बहुत गर्म है। केशु क्या करते हैं, हमका उनको डरा दिया। अरे डर तो मैं गया, क्यों? क्योंकि ये आदमी प्रेमा जी का भी फेवरेट मैन बनने की कोशिश कर रहा है और तुम्हारा भी। चुप रहो, कुछ भी बकते रहते हो। दिलरुबा जी, अभी आप ठीक है ना? चलो मैं खाता हूँ। खाता हूँ क्या? खाने को कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ के खाता क्यों है? खाता हूँ नहीं, मैं खाता हूँ। खाता हूँ? अच्छा जा। केशु, मैं खाता हूँ। हाँ। मैं खाता हूँ। अरे, बिस्कुट क्यों लिया? खाता हूँ। जाते जाते खाता हूँ। क्यों, तेरे बाप का माल है? चल जा। क्या बात है केशव, तू इतना नर्वस क्यों है? गोखले, आने वाले संडे को दिलरुबा के बच्चे का टीवी पर इंटरव्यू है। अरे तो फिर इसमें नर्वस होने की क्या जरूरत है? और प्रोग्राम का नाम है माय फेवरेट मैन। ओहो, तो दिलरुबा ने तुम्हारा पत्ता कट कर दिया। हमें रोकना होगा गोखले, दिलरुबा के बच्चे को हमें रोकना होगा। लेकिन कैसे रोकेंगे? हाँ, उसे रोकने का एक तरीका है। कौन सा गोखले, कौन सा? उस दिन टीवी के सारे प्रोग्राम्स बंद कर देते हैं। ये तो तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का मैं चेयरमैन बन जाऊं और प्रोग्राम के वक्त सारे शहर का स्विच ऑफ कर दूं। तो फिर कुछ नहीं हो सकता। कुछ क्यों नहीं हो सकता गोखले? ना। भ्राता गोखले, बोल केशव। मेरे दिमाग में एक बहुत ही दुष्ट विचार आ रहा है। बोलो। क्यों ना हम दिलरुबा के बच्चे को ऐसा कुछ खिला दे जिससे वो गूंगा हो जाए? नहीं नहीं केशव, ये तो बहुत ही दुष्ट विचार है। अच्छा? कुछ अलग सोच। नहीं, अब मैं कुछ सोच नहीं सकता, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तू ही कुछ आइडिया निकाल गोखले। एक आइडिया है केशव। कौन सा? हम लोग ऐसा कुछ करते हैं जिससे दिलरुबा को बात करने में तकलीफ हो। अरे हाँ गोखले, कल दिलरुबा का बच्चा गलती से गरम गरम चाय पी गया था, उसका मुंह जल गया था और वो तोतली जुबान में बात करने लगा था। अरे तो फिर तू टेंशन क्यों ले रहा है? तुतली जबान में वो इंटरव्यू नहीं देगा। अरे हाँ।
हेलो एवरीबॉडी। ये दिलरुबा, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे दिलरुबा जी, 100 साल की उम्र है आपकी। मेरी? हाँ। क्यों? हम लोग आप ही के बारे में बात कर रहे थे। मेरे बारे में क्या और क्यों? आने वाले संडे को आपका इंटरव्यू है ना। थैंक यू थैंक यू। मैं वही तो आपको बताने के लिए आया हूँ। क्या बोल रहा है? अच्छा थर्मामीटर है? थर्मोमीटर? थर्मोमीटर क्यों चाहिए? तेरी तबीयत खराब है? नहीं थर्मा थर्मा। अरे यहाँ कोई सलमा काम नहीं कर रही है। अरे बाबा थर्मा नहीं, थर्मा दी। और तेरा वो टकला बॉस। टकलू बॉस शर्मा जी। थलमा जी। अच्छा चल आओ ले जाता हूँ। थलमा जी, लटकती जुबान। थन्ना जी। शर्मा जी। क्या हुआ सर? अबे इडियट, मेरा मुंह तलवा दिया ना, जलन ताप पिलवाते। ये भी लटकती जुबान हो गया। शर्मा जी देखिए तो कौन आया है। देखिए देखिए। अरे दिलरुबा जी, वाह वाह वाह। कैसे हैं थर्मा जी? कहते आए आप? सर मैं आपको ये बताने तो आया हूँ कि अगले संडे को टीवी पे मेरा इंटरव्यू है। टीवी पे इनका इंटरव्यू है? अटाओ। क्या चले? अच्छा 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 अच्छा। चल आप देखना ना भूलिएगा। मैं जरूर देखूंगा दिलरुबा जी, मैं जरूर देखूंगा। फिर शाम को 7 बजे। 7 बजे? उसे थे के बनाता ना 7 तो उसे 5 के बाद थे आता है। अच्छा। 7 बजे। जरूर। शर्मा जी, I don't like it. आप मेरी टॉपिक उतार रहे हैं। This is very bad. आप मेरी नकल उतार के मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक तुम मेरा उड़ा रहे हो कि मैं तुम्हारा उड़ा रहा हूँ? भाई बात ये है कि इडियट ने मुझगरम चाय से मेरा मुंह दलवा दिया है भिख मांगे ने। Oh my God. Oh my. शर्मा जी, एक खेल सुनिए। इसी बात पे एक खेल सुनिए। शेर सुनिए। शेर। दुनिया वालों सुन लो दिलरुबाती लाए। दिलरुबा की लाए। दिलरुबा की राय। दुनिया वालों सुन लो दिलरुबाती लाए। कभी नहीं पीना दलम दलम चाय। कभी नहीं पीना गरम गरम चाय। आधा बजे। ठीक है। टीवी चैनल ने तुम्हारे लिए कुछ सवालात भेजे हैं। सवालात? हाँ। कैसे सवालात? माय फेवरेट मैन प्रोग्राम में तुम्हारा इंटरव्यू है। हाँ। उसी में तुम्हें इन सवालों का जवाब देना होगा। ये तो बहुत अच्छा दिया थे, पहले ही भेज दिए। अभी मैं तलाल हो जाऊंगा एकदम लेडी टेडी दो। देव, हाँ तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? नहीं मुझे तुझ नहीं हुआ है, तुझ नहीं, मैं भी तो तीत हूँ। देव, हाँ तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? बताता हूँ। वो तोती दी थे, हाँ मैं दलम दलम चाय पीला था तो मेरी दुकान दलता ही। किसी के यहाँ तुम गरम गरम चाय पी रहे थे, तुम्हारी जुबान दलता ही। क्या होगा? What is going to happen about my interview? इंटरव्यू कैंसिल करना। नहीं इंटरव्यू होता। मुझे पहली बार मौका मिला टीवी पे बोलने का, मैं बोलूंगा। लेकिन तुम तो I don't know। इंटरव्यू होता। अरे लेकिन ऐसी बातें करेंगे आप तो लोग हंसेंगे। तो दीदी तो फिलहाल मेरी प्लेटी चलवाइए ना। नहीं मेरे पास इतना समय नहीं है। तुतली आपके साथ बातें करने से ऐसा ही होता। तो दीदी आप मेरे साथ तुतलाते बातें तिया दीजिए ना। Shut up। आप कितनी प्यारी लगती है। मामी हाँ दिलबुरा अंकल। मैं कितनी बार बोला है, मैं दिलबुरा ही हूँ, मैं दिलबुरा हूँ। ठीक है। तू क्या खा रहा है? चॉकलेट। मैंने तुझे कितनी बार कहा है सड़क की आलतू फालतू चीजें मत खाया कर। अच्छा एक चॉकलेट दिलबुरा अंकल को दे दूं? हाँ ठीक है। लो ये तो टॉफी है, चॉकलेट थोड़ी है। हाँ तो कोकी जी मैं ये कह रहा था कि आप मेरी प्रैक्टिस करवाएंगी ना? दिलरुबा जी फिर से कहिए। मैं ये कह रहा था कि आप मेरी प्रैक्टिस करवाएंगी ना? अरे आप तो ठीक बोलने लगे हैं। अरे हाँ ठीक बोलने लगा हूँ। ये कैसे हुआ? लगता है कि चिंटू की चॉकलेट टॉफी खाकर। क्या कह रहे हो? टॉफी मुंह में डालकर बोलने से जुबान साफ हो जाती है? हाँ डॉल देखो ना मैं कितना साफ बोल रहा हूँ। That's right. Thank God दिल, मैं तो खामखा प्रे कर रही थी कि कल के टीवी प्रोग्राम के वक्त सारे टीवी सेट्स बंद पड़ जाए। नहीं यू डोंट वरी, कल के प्रोग्राम में देयर विल बी नो प्रॉब्लम। हाँ तुम फिकर मत लो, चलते प्रोग्राम में मैं एकदम साफ बोलूंगा। लेकिन तुम्हारे मुंह में टॉफी है, तुम तो अभी भी तुतला रहे हो। टॉफी? हाँ।
ओह माय गॉड, डॉल टॉफी खत्म हो गई, पिघल गई। डोंट वरी, कल के प्रोग्राम के वक्त मैं तुम्हारे लिए एक नया बॉक्स ऑफ टॉफीज रखूंगी, इंपोर्टेड टॉफीज। नहीं डॉल नहीं, हम तो ऐसी तीत धुननी पले दी तो परमानेंट हो, पिघले ना। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसे मुंह में डालो और वो, हाँ, कंचा। तंता? कंचा, आई मीन मार्बल, जिसे छोटे बच्चे खेलते हैं, मार्बल। तंता। चल चली वाली, चल चल। नहीं लदी, अभी मेरी वाली। लदी 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 लदी, मेरे तो आवाज आई, मतलब लदी। अरे अरे क्या चीटिंग कर रहे? डैडी डैडी, ए जो क्या है चिंटू? देखिए ना, दिलबर अंकल चीटिंग से मेरे सारे कंचे चुरा रहे हैं। ये तू क्या कर रहा है? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है कि नहीं? ये कंचे खेलने की तेरी कोई उम्र है? मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, ये लदी तो सब मिले हो गए ना। क्या बोल रहा है तू? एक मिनट, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, ये लगी में तो सब कंचे मेरे हो गए ना। क्या बात है? तू कंचे मुंह में डाला और तेरी जुबान ठीक हो गई? मुंह में डालने से मेरी जुबान ठीक हो जाती है। संडे को शाम को 7 बजे मेरा प्रोग्राम है, देखना ना भूलिएगा। गोखले दिलरुबा के बच्चे की जुबान अचानक ठीक कैसे हो गई? छोड़ ना यार, तू भी क्यों फालतू बातें कर रहा है? ये फालतू बात नहीं है गोखले। तू जानता है अगर दिलरुबा के बच्चे का टेलीविजन का इंटरव्यू कामयाब हो गया तो वो प्रेमा जी का फेवरेट मैन बन जाएगा। उसके बाद मैं कहीं का मैन नहीं रहूंगा। तो फिर एक काम करते हैं, उसे और एक बार गरम चाय पिला देते हैं। छोड़ रे, उसे गरम चाय पिलाने से कुछ नहीं होगा। तू जानता है कल वो मेरे साथ बात कर रहा था तुतली जबान में और अचानक उसकी जबान ठीक हो गई। केशव, गोखले, उसने मुंह में कुछ रखा तो नहीं था? गोखले, केशव, यस, उसके मुंह में मेरे साथ बात करते करते उसने कंचा रख दिया था। कंचा? हाँ। अब मेरा इंटरव्यू एकदम ठीक होगा, लेकिन ये डॉल की बच्ची क्यों नहीं आई अब तक? शूटिंग में फोन करके देखता हूँ। हेलो, क्या डॉल, तुम घर पे क्यों नहीं पहुंची अब तक? अच्छा, तुम टीवी स्टूडियो डायरेक्ट पहुंच रही हो? ठीक है, तुम वहां से निकलो, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ओके। गोखले, आज किसी भी हालत में दिलरुबा के बच्चे का इंटरव्यू फ्लॉप होना चाहिए। अरे तू जानता है उसकी जगह मुझे होना चाहिए था। उसकी जगह? मतलब प्रेमा जी का फेवरेट मैन मुझे होना चाहिए था। वेल, वैसे तो मैं हूँ लेकिन लीगली होना चाहिए था। अरे उसकी हैसियत क्या है? देख गोखले, पहले तो हम एक काम करेंगे, जैसे ही दिलरुबा का बच्चा यहाँ आएगा उसके गले मिलने के बहाने उसकी जेब से हम कंचे निकाल लेंगे। ओके डन। वो आ गया, वो आ गया, आ गया। परदेसी परदेसी जाना नहीं। हेलो दिलरुबा जी। काट दिया रास्ता। कोई भी शुभ काम पे निकलो ना तो तुम राहु केतु बीच में क्यों आ जाते हो यार? आप कैसी बातें कर रहे हैं दिलरुबा जी? मैं तो आपका भाई जैसा हूँ, ये गोखले भी आपका भाई जैसा है। हाँ, और मैं तो आपका पड़ोसी हूँ। हम यहाँ क्यों खड़े आप जानते हैं? क्यों? आपका आज प्रोग्राम है ना, आपको विश करने के लिए खड़े हैं। अच्छा हाँ, केको एक बात कहूँ, तू कुछ भी हो दिल का बहुत अच्छा आदमी है, दिल का बहुत अच्छा आदमी। विश मी। गोखले, गोखले काम कर, काम बहुत कर। अच्छा आदमी, बहुत विश मी, अच्छा गुड आदमी। लक, गुड लक, गुड लक। हो गया? भाई, हाँ जी। तुम मुझे विश नहीं करेगा? क्यों नहीं? ऑल द बेस्ट। बस हो गया, बस बस बस। क्या है, मैं हमेशा ये बात मानता हूँ। नहीं, हमारा हो गया। अच्छा पड़ोसी की हमारा तरह- हो गया। नहीं अच्छा, अरे हो गया ना। कमाल है यार, 1 मिनट में रंग बदलते हो। गोखले, चल, प्रोग्राम देखते हैं। चलो टेक करते, कोई बात नहीं करेगा। लाइव टेलीकास्ट है, लाइव टेलीकास्ट। प्रेमा जी, दिलरुबा जी, आप लोग रेडी है? Yes, Dil, everything okay? दा ओते अते Yeah, we're ready. Okay, we're ready. साइलेंट, टेकिंग एक्शन। नमस्ते। आज दर्शकों की भेंट के लिए हमारे यहाँ उपस्थित है आज की टॉप की हीरोइन प्रेमा शालिनी जी और उनके फेवरेट मैन दिलरुबा जी। दिलरुबा नहीं, दिलरुबा. Please get it correct. दिलरुबा. सॉरी, मेरी जुबान थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। आपकी जुबान प्रॉब्लमेटिक है। Sometimes ये चैनल की रिक्वायरमेंट होती है। Continue please. दिलरुबा जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि प्रेमा जी जैसे महान हस्ती के पति होने के नाते क्या आपको खुशी है? खुशी ही नहीं बल्कि मुझे फख्र है कि मैं प्रेमा का पति हूँ और ये मेरी पत्नी है। ये मुझे इस बात का फख्र है। मेरा अगला सवाल ये है कि आप अपनी पत्नी को जब टीवी पर या बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? जब मैं अपनी पत्नी को बड़ी स्क्रीन पर देखता हूँ तो मुझे ये बहुत बड़ी नजर आती है, लेकिन जब मैं इनको छोटी स्क्रीन पर देखता हूँ तो मुझे ये छोटी
थोड़ी नजर आती हैं। He's joking, मजाक कर रहे हैं। क्या हुआ? कंचन तो क्या? अब कंटिन्यू। ओके, मेरा तीसरा सवाल ये है कि हमने सुना है कि आप बहुत अच्छे कुक हैं। आई एम वेरी गुड कुक। मैं हर तरह की चीज बना लेता हूँ। चिकन, मटन, फिश। Oh, fish. आलू की भाजी, तलेले की भाजी, धोबी के पराठे। धोबी के पराठे? धोबी के पराठे। देखने दो। गोभी के पराठे। धोबन की तलताली। धोबन की तलतारी? धोबन की ककारी। I don't know. एक मिनट, एक सेकंड। तुम्हारा क्या हो गया? कंचे तो Oh my God! क्या हुआ? दाल। मेरी जेब में तो ये भी तंता नहीं है। कहाँ गए सब? यहाँ है। शो? लगता है किसी ने सब निकाल लिया। दाल तो तलो, कहीं से दाने तंता लेते आओ। तो तलो। Bend over. मुड़ो ना नीचे। निकले। ताल हो गए ताल। 5 से और भी अंदर है। नहीं, बाद में तलेंगे। अभी हम चेक करते हैं। ओके, आई एम रेडी। Yeah, I am ready. He's ready and we are ready. Sorry about the interruption. Yeah, come on. ओके। प्रेमा जी। Yes? Oh. क्यों मैं केकड़े? कल का मेरा इंटरव्यू देख के टीवी पर जल गया, सड़ गया, भुन गया। आप भी कैसी बातें करते हैं दिलरुबा जी। अरे उल्टा, मुझे तो आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा और मैं आपको बधाई देने के लिए आया हूँ। रियली? केकड़े, आई मीन केशव, तू बहुत अच्छा आदमी है रे। कुछ भी कहो, तू दिल का हीरा है। हीरा। रियली? दिलरुबा जी, आई मस्ट से आप ही प्रेमा जी के फेवरेट मैन हैं। ये आपका इंटरव्यू मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए आपके लिए मैं गिफ्ट लेकर आया हूँ। गिफ्ट भी लाया है? क्या है इसमें? मलाई पेड़े? नहीं। छेना मुर्गी? नहीं। गाजर का हलवा? नहीं। फिर क्या है? आपके लिए एक इम्पोर्टेड शर्ट लेकर आया हूँ। इम्पोर्टेड शर्ट? यस। So sweet. Thank you. Okay, प्रेमा, बस तेरा हो गया ना? चल निकल, हमको दरवाजा बंद करने का है। बाहर से बंद करना है कि अंदर? हम कर लेंगे, कहीं से भी करेंगे। ओके, अच्छा देख लेना जरा। अच्छा, how sweet. बेसिकली आदमी अच्छा है। पड़ोसी हो तो ऐसा। देखो डॉल, मैं कैसा लगता हूँ? अब तुम खुद ही देख लो ना दिल, बहुत अच्छे लगता है, खुद देख लो।